ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 21वें की मुरली से दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। क्षमा चाहेंगे, आज का मुरली मंथन ट्रेन से कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा डिस्टरबेंस हो। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे, आत्मा ही ये सब कुछ करती है। आत्मा ही शरीर रूपी रथ के द्वारा पार्ट बजाती है। बच्चों को अपने को आत्मा समझना है, और आत्मा समझने से बच्चे, ये सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। इस आत्मा का अभ्यास बच्चों को अच्छी तरह करना है। अच्छा बच्चे देखो, ये वैरायटी पार्ट है। हर आत्मा का दूसरी आत्मा से पार्ट मिल ना सके। कितना बड़ा यूनिवर्स है देखो, 800 करोड़ आत्माओं, उनके शरीर, एक का फीचर न मिले दूसरे से। कितनी बड़ी बात है देखो, एक का फीचर ना मिले दूसरे से। हाँ, शरीर की शक्ल तो छोड़ो, थंब इम्प्रेशन भी ना मिले, फिंगर इम्प्रेशन भी नहीं मिलते। आजकल आधार कार्ड में फिंगर इम्प्रेशन लेते हैं और फिर मैच करते हैं, और फिर कहते हैं एक का भी दूसरे से नहीं मिल सकता पूरे विश्व में। वंडरफुल है ना, कितना कमाल है। तो बाबा कहते कि क्यों? क्योंकि सब आत्माओं का पार्ट अलग अलग है। बाबा ने कहा कि बाबा कौन है? माँ, बाबा ये बेहद का बाप है, सारे विश्व की आत्माओं का बाप। फिर वह बाप भी है, टीचर भी है, साथ साथ सतगुरु भी है। पर ऐसा बाप, टीचर, सतगुरु, इसका आगे ऊपर कोई बाप, इसका कोई बाप हो नहीं सकता है, इसका कोई टीचर हो नहीं सकता, ना कोई इसका सतगुरु हो सकता है। तो बाप, टीचर, सतगुरु। फिर बाप ही पतित पावन, उसकी कलाएं कम हो नहीं सकती। बाकी सबकी कलाएं कम होती ना, वो तो सारा कला संपूर्ण। और फिर बाबा ने कहा कि बाबा जो है वो नॉलेजफुल। देखो बच्चे, मनुष्य सृष्टि का झाड़, इसका बीज जो है ऊपर में, देखो पता ही नहीं कि बीज, बीज में नॉलेज सारी होती ना। तो बीज में सारे झाड़ की नॉलेज है, पर वो ऊपर में है, परम धाम का निवासी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये बड़ा मजे का खेल बना हुआ है, इसलिए बच्चे ड्रामा, ड्रामा के पट्टे पे पक्का रहना है। बेहद का नाटक है। और साथ साथ बच्चे, ये जो है तुम्हारा कल पहले जो पार्ट बजाया वही तुम फिर बचाएंगे। ये 5000 वर्ष का ड्रामा, इसको अनादि अविनाशी ड्रामा कहते हैं। हिस्ट्री रिपीट्स, ये हिस्ट्री रिपीट होती है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम कितनी आत्माओं को समझाते हो, ईश्वरीय ज्ञान देते हो, प्रदर्शनी लगाते, क्या क्या करते हो, और उसमें हजारों समझते, हजारों में से थोड़े से आके शिविर करते, फिर करते कराते कोई 7-8। हाँ, बाबा ने कहा 7-8 में से भी फिर लास्ट में कोई 1-2 निकलते हैं। लेकिन बच्चे कोई बात नहीं, ये तो कोटों में कौ, कौ में कौ। तुम कितना मेहनत करते हो, लेकिन बच्चे, हाँ, निकलेंगे तो कोटों में को, को में को। इसलिए तुम्हें कभी भी वो नहीं होना है भाई, ये क्या, कोई निकला तो है नहीं। नहीं, मैसेज तो सबको गया ना, संदेश तो गया ना। मायूस नहीं होना है, हम अपना कार्य करते चले, ईश्वरीय संदेश सारे विश्व की आत्माओं को देते चले। ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। फिर बाबा ने कहा, तुम बाबा को याद करते और माया विघन डालती है। माया विघन डालती है। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, माया रावण को हसद होता है। इस चीज का हसद होता है, हसद माना ईर्ष्या, कि हमारे मुरीद ये राम को क्यों याद करते हैं। माया तो विघन डालती ही रहेगी ना। लेकिन हम कौन है? हमें माया जीत, हमें माया के चक्के छुड़ाने वाले है ना। हम पूर्ण विजयी, विजयी रतन तब बनेंगे जब माया को पूर्णतः जीत लेंगे। आज बाबा ने कहा, तुम हो ट्रस्टी, तुम्हारा
किसी भी चीज में ममत्व नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने शरीर छोड़ा, अगर किसी ने शरीर छोड़ा तो बच्चे वो बाबा की चीज थी ना, बाबा ने ले ली तो तुम्हें दुख क्यों होता है? वो भगवान का, कहते हैं ना सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर। अब ईश्वर ने ले लिया फिर तुम दुखी क्यों होते हो? दुखी कभी नहीं होना है। हम हैं डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वरीय संप्रदाय है ना। तो फिर बाबा ने कहा बगैर याद के कोई भी पावन बन नहीं सकता, इसलिए तुम बच्चों को याद का अभ्यास पूरा करना है। गाया भी जाता है क्या, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। ऐसे बाप टीचर गुरु को तो बहुत ही याद करना चाहिए ना। अपने को आत्मा समझ, बस बाबा को याद करो, इससे तुम पावन बन जाएंगे। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं है। जब तक खुद को आत्मा समझ के अपना बुद्धि योग एक शिव बाबा में नहीं लगाएंगे तो पावन नहीं बन सकते। एकाग्रता, एक में बुद्धि पूरी टिकी रहे, मन बुद्धि, उसी को कहते हैं एकाग्रता। जैसे शिव बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर लगातार पड़ रही हैं, इसी को कहेंगे एकाग्रता। एकाग्रता की शक्ति बढ़ाएं, उससे आत्मा पावन बनती जाएगी, सारे विकार निकलते जाएंगे और बड़े शुद्ध और सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यानत नहीं डालनी। भगवान की चीज को अपना समझना माना अमानत में ख्यानत डालना। जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए, क्या लागत है मेरा। और प्रैक्टिकल क्या है, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए, दिल धड़कत है मेरा। जब उसकी चीज है उसको बुद्धि से पूर्णतया सौंप देनी चाहिए। सबसे ममत्व निकाल, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। फिर बाबा ने कहा स्वर्ग को याद करते हैं। देखो बच्चे, स्वर्ग तो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, उससे ऊपर क्या चीज है, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा वंडर। अब हम कौन है? हम हैं डायरेक्ट ईश्वरीय संतान। ईश्वरीय संतान, क्योंकि ईश्वरीय संतान को कितना नशा होना चाहिए। सन सोच द फादर, जो हमारा शिव बाबा के गुण हैं वैसे ही गुण धारण करने, उनसे अलग नहीं करने। इसलिए हमें अब संपूर्ण निर्विकारी बनकर शुद्ध और पवित्र बनना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है, पुरुषार्थ अच्छी तरह से करना है। तो फिर लास्ट बाबा ने आज की मुरली में वरदान कहा कि सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भाव। एक रस मूड चेंज होते रहते ना, कभी गुस्से का मूड, कभी आलस्य का मूड, कभी ईर्ष्या का मूड, कभी खुशी का मूड, कभी कोई मूड, कभी जो है भिन्न भिन्न प्रकार के, कभी आध्यात्मिक मूड भी। पर मूड चेंज नहीं होना चाहिए। मूड सदा ही मेडिटेशन का मूड, योग का मूड, तपस्या का मूड, सेवा का मूड, श्रीमत प्रमाण सदा मूड होने चाहिए। सदा एक रस मूड द्वारा सर्वात्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महान आत्मा भवा। तो हमें महादानी भाव, महादानी निरंतर दान करने वाला, कभी भी महादानी ढूंढ के भी दान करते हैं, तो इसलिए सदा दान करते रहो, देते रहो, देते रहो। दे दान तो छुट्टे ग्रहण। इसलिए महादानी बनना है, वरदानी बनना है, यही जीवन का लक्ष्य रखना है। तो आज की मुरली का स्लोगन था, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, उसे अपनी ही, ये नहीं समझो कि मेरी खूबी है, नहीं, ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। जो भी आपकी खूबियां हैं, जो भी आपकी स्पेशलिटी हैं, वो प्रभु प्रसाद है, ना कि कोई आपकी मेहनत का फल है। इसलिए उसको खूब बांटो और फिर उसे बढ़ाओ।
आपे बढ़ता जाएगा, बांटने से ही बढ़ेगा। बांटने में मनहूस कंजूस नहीं बनो, महादानी बन के बांटो और बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।